Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. Students, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में कन्वर्जन्स को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे एंड इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो डोंट मिस द वीडियो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग सेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना। अब किसी एक कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम वन स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं या फिर हमें टू या टू से ज्यादा स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ सकते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। दैट मीन्स हम प्रोपीन को प्रोपेन वन ऑल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोपीन को प्रोपेन वन ऑल में कन्वर्ट करने के मोस्टली टू इंपॉर्टेंट मेथड्स है। एक वन स्टेप मेथड है और एक टू स्टेप मेथड है। वैसे तो और भी मेथड्स हैं बट ये दो मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि अगर आपको एल्कीन को डायरेक्ट 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको किसी एल्कीन को डायरेक्ट 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है वन स्टेप में, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। क्या होता है कि जब हम किसी एल्कीन की रिएक्शन BH3 के साथ करवाते हैं, देन बाद में उसका हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो हमें एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर प्रोपीन की रिएक्शन सबसे पहले BH3 के साथ करवाई यानी हाइड्रोबोरेशन करवाया, देन उसके बाद में हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जिससे हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, शॉर्ट में HBO रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सो आपको तो रिएजेंट ध्यान में रखना है कि ये जो रिएजेंट आपको दिखाई दे रहा है ये एल्कीन को 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करने में काम में आता है। एंड सेकेंड मेथड में क्या होता है कि जब अगर हमें एल्कीन से एल्कोहल बनाना हो तो एक टू स्टेप रिएक्शंस भी होती है, जिसमें पहले स्टेप में क्या होगा कि हमें एल्कीन के साथ सबसे पहले हेलोजन ऐड करना होगा। तो एल्कीन के साथ हेलोजन कब ऐड कर सकते, तो अगर हमें एल्कीन के साथ कोई हेलोजन ऐड करना हो तो कौन सा मेथड काम में लेते हैं, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ वाला। यानी हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, सेकेंड मेथड में हम सबसे पहले क्या करवाएंगे, इस एल्कीन पर HBr का एडिशन करवाएंगे। ऐसा स्टूडेंट्स हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एल्कोहल बनाना है। तो एल्कोहल बनाना है तो इस डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को हटाना है तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब उस कंडीशन में हम यहाँ पर कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप कुछ ऐसा ग्रुप ऐड करें ना जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप हो ताकि वो इजीली हट जाए और वहां पर हम OH को ऐड कर दें। और अच्छा लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो हेलोजन्स हैं वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो एल्कीन पर अगर हमें हेलोजन का एडिशन करवाना हो तो सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, HBr का एडिशन। और HBr का एडिशन करवा रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला एल्किल हैलाइड भी कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए ना। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसके केस में बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के केस में। ध्यान रखना, जब भी आप किसी एल्कीन पर HBr का एडिशन करवाते हो तो आपको ब्रोमो एल्केन मिलता है, ठीक है। अब ये ब्रोमो एल्केन 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करवा रहे हो तब तो आपको 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री ब्रोमो एल्केन मिलेगा। अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन करवा रहे हो तो उस कंडीशन में आपको ऑलवेज 1 डिग्री ब्रोमो एल्केन मिलेगा। तो यहाँ पर हम HBr का एडिशन एल्किन पर करवाएंगे परऑक्साइड के प्रेजेंस में। दैट मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम में लेंगे। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब हम काम में लेते हैं तब हम हाइड्रोजन को तो उस कार्बन पे ऐड करते हैं जहां पर पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, ब्रोमीन को उस कार्बन पे ऐड करेंगे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो ये बन गया हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब 1 ब्रोमो प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल कैसे बना सकते हैं, सिंपल सा मेथड है, यहां से ब्रोमीन को हटा दो और उसकी जगह OH को ऐड कर दो। और ये काम कौन कर सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा, OH। तो जब हम इस 1 ब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन एक्वस KH के साथ करवाते हैं
तो एक्वस KOH से हमें OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है जो यहाँ से ब्रोमीन को हटाकर OH को ऐड कर देता है। तो इस प्रकार हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेन 1-OL एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना कि एक्वस OH किसकी तरह काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है जो कि ब्रोमीन को या फिर किसी भी लिविंग ग्रुप को हटाकर वहां पर खुद ऐड हो जाता है। कि इस रिएजेंट का काम है एल्कीन पर डायरेक्ट OH को ऐड करना, इस रिएजेंट का काम है डबल बॉन्ड पर HBr का एडिशन करवाना, 1 डिग्री एलाइड बनाना, और इस रिएजेंट का काम है हेलोजन को हटाकर वहां पर खुद ऐड हो जाना। ये था हमारा फर्स्ट कन्वर्जन। आई होप कि ये कन्वर्जन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हमारे सेकंड कन्वर्जन की। सेकंड कन्वर्जन है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन करना है, यानी हमें यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, प्रोपेन चेन है, बट यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशंस चेंज हो गई। यहाँ पर ब्रोमीन 1 नंबर कार्बन पे है जबकि यहाँ पर ब्रोमीन 2 नंबर कार्बन पे है। तो ऐसा क्या हो सकता है डायरेक्ट कि हम ब्रोमीन की पोजीशंस को एक कार्बन से चेंज करके दूसरे कार्बन पे ऐड कर दें? हो तो सकता है, पर डायरेक्ट ना होकर के कुछ स्टेप्स में होती है ये रिएक्शन। तो लेट्स सी कि कैसे करवा सकते हैं हम ऐसा। सबसे पहली बात ध्यान से देखना कि आपको यहां से क्या करना होगा कि आपको यहां से इस ब्रोमीन को हटाना होगा। अब ब्रोमीन को आप हटा रहे हो तो किसकी हेल्प लोगे आप? एल्कोहलिक KOH की। ठीक है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है कि यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके इस ब्रोमीन को हटा देता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है? एक एल्कीन का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगी आपको कि एल्कोहलिक KOH एक बेस की तरह काम करता है और ये एल्कोहलिक KOH एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट स्टेप में अब एल्कीन हमारे पास बन गई, तो एल्कीन पर हम HBr का एडिशन तो इजीली करवा ही सकते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है बच्चों, एक्चुअल में ये तो है ना कि इस एल्कीन पर यहाँ पर HBr का एडिशन ही तो हुआ है। तो एल्कीन पर अगर आपको HBr का एडिशन करवाना हो तो आप इजीली करवा सकते हो, लेकिन चेक कर लो कि एडिशन किस हिसाब से करवाना है, मार्कोनिकॉफ या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री ब्रोमो एल्केन बन रहा है तो एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल की हेल्प से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनने वाला ब्रोमो एल्केन 2 डिग्री है ना, तो 2 डिग्री इसका मतलब यहाँ पर एडिशन किसकी हेल्प से करवाया गया है? मार्कोनिकॉफ। तो इसका मतलब हमें HBr के साथ कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर रिएजेंट काम में नहीं लेना, सिर्फ HBr ही लेना है। तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ करवाते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना हो तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहले आप क्या करवाएंगे कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को प्रोपीन में यानी एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। ये काम कौन करेगा? एल्कोहलिक KOH। देन सेकेंड स्टेप में आप एल्कीन पर HBr का एडिशन करवाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। सिंपल सा कन्वर्जन है। यहाँ पर 2 रिएजेंट्स हमने काम में लिए हैं, दोनों रिएजेंट की प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई। एल्कोहलिक KOH एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने के काम में आता है और HBr एल्कीन पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन के एडिशन के काम में आता है। तो बहुत ही सिंपल कन्वर्जन था। आई होप ये कन्वर्जन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए और बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की। नेक्स्ट कन्वर्जन है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन करना, यानी हमें यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। जस्ट अभी जो एग्जाम्पल किया था उसका रिवर्स हम यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट किया था ना, 2 स्टेप रिएक्शन हुई थी ये। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम जस्ट रिवर्स कर रहे हैं उसका। अगर हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सेम वही फॉर्मूला काम में लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से इस ब्रोमीन को रिमूव करना है। ब्रोमीन को रिमूव कैसे कर सकते हो? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि अगर आपको इस प्रकार से ब्रोमीन को रिमूव करना है तो आप काम में लो एल्कोहलिक KOH। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर हम एल्कोहलिक KOH ही काम में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें एल्कीन बनानी है। डायरेक्ट हम ब्रोमीन की पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते,
सबसे पहले हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन को एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा, देन उस एल्कीन पर HBr का एडिशन करवा के हमें ब्रोमो एल्केन बनाना होगा। ठीक है, तभी हम ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे तो नहीं कर सकते। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH एक बेस की तरह काम करता है, ये यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके ब्रोमीन को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाएगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स प्रोप 1 इन, प्रोपीन एल्कीन बन जाएगी। तो अल्कोहलिक KOH ने क्या किया, 2 ब्रोमोप्रोपेन को प्रोप 1 इन, दैट मीन्स प्रोपीन में कन्वर्ट कर दिया। ये तो था इस रिएजेंट का काम। अब हमें क्या करना है, इस प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। कैसे बना सकते हैं, एल्कीन पर एडिशन करवा दो अब HBr का। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप एल्कीन पर HBr का एडिशन करवा रहे हो तो थोड़ा सा चेक कर लो कि आप 1 डिग्री ब्रोमो एल्कीन बना रहे हो कि 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री बनाना है तब तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करवा दो, 1 डिग्री बनाना है तब एंटी मार्कोनिकॉफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्रोमोप्रोपेन बना है वो 1 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर हम एल्कीन पर HBr का एडिशन किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। यानी हाइड्रोजन को तो उस कार्बन के साथ जोड़ दो जहां पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, एंड ब्रोमीन को उस कार्बन के साथ जोड़ो एंड ब्रोमीन को उस कार्बन के साथ ऐड कर दो जहां पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम एल्कीन पर HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवा के 1 डिग्री ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जस्ट प्रीवियस की तरह ही ये एग्जांपल हमने यहाँ पर किया है। आई होप सिंपल सा कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, इन दोनों फंक्शंस को नोट कर लो कि इनके फंक्शंस क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पर। नेक्स्ट है टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना। दैट मीन्स हमें यहाँ पर टोलुइन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स टोलुइन क्या होता है, जब बेंजीन से CH3 ग्रुप दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम टोलुइन कहते हैं। इसका जनरल नेम क्या होता है, मिथाइल बेंजीन, और इसी को ही टोलुइन भी कहा जाता है। आपने काफी बार नाम सुना होगा टोलुइन। सो टोलुइन क्या होता है, बेंजीन से जब CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे हम टोलुइन कहते हैं। तो टोलुइन से आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, टोलुइन से यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना CH3 वाला, इसको हटाना है, इसकी जगह OH ऐड करना है। अब ये हाइड्रोजन ऐसे तो हट नहीं सकता, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को हटाकर फिर वहां पर OH ऐड करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन की जगह कोई ऐसा ग्रुप ऐड करना होगा जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो। और अच्छे लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में कौन आते हैं, हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब हम टोलुइन की रिएक्शन Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहां से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड हो जाएगी, क्लोरीन। तो ये बन जाएगा CH2Cl। दैट मीन्स जब हम टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो टोलुइन से बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बेंजाइल किसको बोलते हैं, बेंजीन से CH2 ग्रुप अटैच्ड हो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजाइल। और अगर इसके साथ क्लोरीन ऐड हो गया तो इसको हम बोल देंगे बेंजाइल क्लोराइड। ये था फर्स्ट स्टेप। अब बिकॉज क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो जब हम बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाते हैं, एक्वस KOH का क्या काम है, एक्वस KOH में प्रेजेंट OH माइनस एक बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये यहां से इस क्लोरीन को हटा देगा और इसकी जगह खुद ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो ये एक्वस KOH यहां से इस क्लोरीन को हटाकर OH को ऐड कर देता है। दैट मीन्स बेंजिल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार हम टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अच्छे से देख लो, सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करना। दैट मीन्स हम बेंजीन को
4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं और सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इन्हीं टाइप की रिएक्शंस में होने के चांसेस रहते हैं। रीजन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है कि इस बेंजीन से एक तरफ तो ब्रोमीन ऐड हो रखा है, एक तरफ नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रखा है। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये तो हमें समझ में आ गया कि इस रिएक्शन में हमें क्या करना है कि इस बेंजीन से ब्रोमीन को और नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हम किसको ऐड करें, नाइट्रो ग्रुप को सबसे पहले ऐड करें या फिर ब्रोमीन ग्रुप को सबसे पहले ऐड करें। इसके लिए आपको एक छोटी सी, इसके लिए आपको बस एक बात की जानकारी होनी चाहिए। वो बात क्या है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब अभी बताऊंगी मैं आपको। और ब्रोमीन का मतलब जितने भी हैलोजेंस होते हैं ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बेंजीन से, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बेंजीन से नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। यानी अब अगर इस नाइट्रो बेंजीन से कोई ग्रुप आकर जुड़ता है तो वो इस नाइट्रो की मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो। जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी ये आने वाले ग्रुप को अपनी मेटा पोजीशंस पे, यानी अपनी इस 3rd नंबर वाली पोजीशन पे ऐड करता है। तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल माना कि हमने सबसे पहले बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दिया, यानी हमने बेंजीन का नाइट्रेशन करवा दिया। अब अगर हम ब्रोमीन जोड़ना चाहे ना तो ब्रोमीन जुड़ तो जाएगा, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, 3rd पोजीशन पे। और 3rd पोजीशन पे जुड़ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। जबकि हमें बनाना क्या है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना ना। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि हम यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप को हटा दो यहां से। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ब्रोमीन ग्रुप को सबसे पहले जोड़ो। तो अगर हम बेंजीन से सबसे पहले ब्रोमीन ग्रुप को ऐड करते हैं तो ब्रोमीन कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी अब अगर कोई अटैकिंग ग्रुप आता है यहाँ पर तो ब्रोमीन उस अटैकिंग स्पीशीज को या तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पे या फिर अपनी इस पैरा पोजीशन पे जोड़ता है। यानी अब अगर हम नाइट्रो ग्रुप को जोड़ना चाहे ना तो ये ब्रोमीन इस नाइट्रो ग्रुप को अपनी 4th पोजीशन पे जोड़ देगा। यानी क्या बन जाएगा, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इसका मतलब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर इस टाइप की कोई रिएक्शन आती है तो हमें सबसे पहले बेंजीन के साथ ब्रोमीन को जोड़ना है, देन उसके बाद में हमें नाइट्रो ग्रुप को जोड़ना है। तो देखो, अगर बेंजीन के साथ ब्रोमीन को जोड़ना हो तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन, और इसके लिए हम रिएजेंट काम में लेते हैं Br2। जब हम बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ FeBr3 की प्रेजेंस में, FeBr3 क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है जो इस रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है। तो जब हम बेंजीन की रिएक्शन Br2 के साथ FeBr3 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेंजीन के साथ ब्रोमीन जुड़ जाता है और ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएजेंट बेंजीन के साथ ब्रोमीन को ऐड करने के काम में आता है। तो ध्यान कर लेना ये रिएजेंट, ठीक है ना। ये रिएजेंट क्या करता है, ये रिएजेंट बेंजीन के साथ ब्रोमीन को जोड़ने के काम में आता है। ये था फर्स्ट काम जिसमें हमने बेंजीन के साथ ब्रोमीन को ऐड करके ब्रोमोबेंजीन बना दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हम इस ब्रोमोबेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर देंगे। और अगर हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ या फिर किसी भी बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना हो तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट कौन सा काम में लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। दैट मीन्स कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4। ये रिएजेंट बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप को ऐड करने के काम में आते हैं। दैट मीन्स नाइट्रेशन करवाने के काम में आते हैं। तो जब हम इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन इस रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो इस ब्रोमोबेंजीन की 4th पोजीशन पर यानी पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है और हमें 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। सो
इस प्रकार से हम बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले में ब्रोमिनेशन करवाना है, सेकंड में नाइट्रेशन करवाना है। दोनों रिएजेंट बता दी हैं, ये ब्रोमिनेशन करवाएगा, ये नाइट्रेशन करवाएगा, नोट डाउन कर लेना। और आई होप कि कन्वर्जन भी आपको समझ में आ गया है। बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजाइल अल्कोहल को हमें 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, बेंजीन के साथ जब CH2 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको हम बेंजाइल बोलते हैं। अगर बेंजाइल ग्रुप के साथ OH ऐड हो गया तो उसको बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। और अगर हम इस ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करें तो यहाँ पर मेन कार्बन चेन ये है, तो यहाँ पर 2 नंबर पे एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे 2-फिनाइल, और इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं एथेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा 2-फिनाइल एथेनोइक एसिड। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, इस OH ग्रुप का और इस COOH ग्रुप का। यहाँ पर हुआ क्या है, ये OH ग्रुप हट गया और यहाँ पर COOH ग्रुप ऐड हो गया। तो ऐसा हम कैसे, तो OH ग्रुप को हटाकर वहां पर COOH ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ये रिएक्शन कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहला काम, आपको यहाँ से इस OH ग्रुप को हटाना होगा और इस OH ग्रुप को हटाकर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ना होगा जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो। तो अच्छे लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में तो हैलोजन से आते हैं। तो OH को हटाकर अगर हमें यहाँ पर हैलोजन ऐड करना हो, यानी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना हो, तो इसका अच्छा सा मेथड क्या है, डार्जन मेथड, जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। ध्यान रखना, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन, चाहे वो सिंपल अल्कोहल हो चाहे वो बेंजाइल अल्कोहल हो, तो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो यहां से ये OH ग्रुप हट जाता है और उसकी जगह एक क्लोरीन आकर जुड़ जाता है। दैट मीन्स बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में, अब Cl को तो हम COH में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो ऐसा कौन सा ग्रुप यहाँ पर ऐड करें जो आगे चल करके हमें COH ग्रुप दे दे, जो आगे चलकर COH ग्रुप का फॉर्मेशन कर दे। तो ऐसा है एक साइनाइड, ठीक है ना। साइनाइड का नाम आपने सुना होगा। साइनाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ना, तो वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, इस क्लोरीन को हटाकर यहाँ पर CN ग्रुप ऐड करना होगा। तो साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो इजिली वहां पर, तो ये इजिली यहाँ पर ऐड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ। KCN से हमें CN- एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। ये न्यूक्लियोफाइल यहां से इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और क्लोरीन की जगह कौन जुड़ जाएगा, CN। ठीक है, ये है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने KCN के साथ करवाई, जहां पर CN ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और क्लोरीन की जगह CN जुड़ गया। अब CN से तो हम इजिली COOH बना सकते हैं। जब हम इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये CN ग्रुप इस COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें COOH मिलता है। तो इस प्रकार से हम बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितने स्टेप्स में हुई, 3 स्टेप्स में हुई। सबसे पहले हमने बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई। इस रिएजेंट ने अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट किया। फिर हमने बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन KCN के साथ करवाई। KCN ने यहां पर इस क्लोरीन को CN में कन्वर्ट कर दिया। देन लास्ट में हमने साइनो प्रोडक्ट की हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, जिससे साइनाइड COOH में कन्वर्ट हो गया और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ये था हमारा एक और कन्वर्जन। आई होप ये कन्वर्जन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कन्वर्जन की। इसके पहले आपको क्या करना है कि जितने भी रिएजेंट्स हमने यहाँ पर काम में लिए हैं, इन सभी के फंक्शंस लिख लो। ये OH की जगह Cl को जोड़ने के काम में आता है, ये
क्लोरीन की जगह साइनाइड को जोड़ने के काम में आता है और ये साइनाइड का या फिर किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करने के काम में आता है। नेक्स्ट कन्वर्जन है 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन करना। दैट मीन्स हम 2 क्लोरोप्रोपेन को प्रोपेन 1 ऑल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये काम हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता अगर ये क्लोरीन फर्स्ट सेकंड नंबर पे ना होकर के फर्स्ट नंबर पे होता। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 2 क्लोरो की जगह 1 क्लोरोप्रोपेन होता तब तो हम क्या करते कि क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करवा के वहां पर OH ऐड कर देते और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता। बट यहाँ पर क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम 2 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाएं जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो वो यहाँ से इस क्लोरीन को हटाकर यहाँ पर OH ऐड कर देगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पे ऐड करेगा, 2 नंबर पोजीशन पे, यानी हमें प्रोपेन 2 ऑल मिलेगा, जबकि हमें चाहिए क्या, प्रोपेन 1 ऑल। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे एक सिंपल सा एक ही रास्ता है कि यहाँ से इस क्लोरीन को हटा दो, ठीक है, और एल्किन बना दो। अब एल्किन बनाने का काम कौन करता है, अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल्स पूरे अच्छे से समझे हैं, देखे हैं, तो आप इजीली बता सकते हो कि अगर हमें एल्किन हैलाइड से एल्किन बनानी हो तो हम काम में लेते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH एक बेस की तरह काम करता है और ये एल्किल हैलाइड से एल्किन का फॉर्मेशन करने के काम में आता है। कैसे करता है वो हम देख ही चुके हैं प्रीवियस एग्जाम। प्रोपेन से तो डायरेक्ट हम 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था, एक रिएक्शन थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसकी हेल्प से हम प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स एल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। रिएजेंट क्या थे, BH3 एंड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, प्रोपीन की रिएक्शन BH3 के साथ देन उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमें प्रोप 1 ऑल यानी 1 प्रोपेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन से बाइफेनिल का फॉर्मेशन करना। दैट मीन्स हम एक बेंजीन से डबल यानी बाइफेनिल कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब फॉर एग्जाम्पल चाहे यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप हो, चाहे कोई एराइल यानी बेंजाइल ग्रुप हो, बेंजीन ग्रुप हो, अगर हमें 1 का डबल करना हो तो हम काम में लेते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप है कि आप इस बेंजीन का करवा दो क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन कैसे करवाते हैं, जब हम बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेंजीन के साथ क्लोरीन का एडिशन हो जाता है और क्लोरोबेंजीन बन जाती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन करवाने का काम करता है ये रिएजेंट। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि 2 बेंजाइल क्लोराइड लेंगे, इनकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो ये बेंजाइल क्लोराइड बाइफेनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। तो लेट्स सी कि क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जब हमें कोई एल्किल ग्रुप डबल करना हो या फिर कोई एराइल ग्रुप को अगर हमें डबल करना हो ना, तो वहां पर हम वुड्स रिएक्शन काम में लेते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या होती है कि जब 2 एल्किल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में जब 2 एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें हायर एल्केन मिलती है, वो तो होती है वुड्स रिएक्शन। अगर हम 2 एल्किल हैलाइड की जगह एक तो एल्किल हैलाइड ले ले, एक एराइल हैलाइड ले, तो उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगर दोनों ही हैलाइड्स हम एराइल हैलाइड ले यानी दोनों ही हम बेंजिल हैलाइड ले, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। तो कैसे होगी चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हम 2 मोल बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन इस सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे ना ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां से 2NaCl तो बाहर निकल जाएगा और ये बेंजीन इस बेंजीन के साथ जुड़ करके बाइफेनिल का फॉर्मेशन कर लेगी। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें बेंजीन से बाइफेनिल बनानी हो तो आप 2 स्टेप्स काम में लो। फर्स्ट स्टेप में बेंजीन का पहले तो क्लोरीनेशन करवा दो ये रिएजेंट काम में लेके, देन सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ ड्राई ईथर में करवा दो। दैट मीन्स
फिटिक रिएक्शन करवा दो और इस बेंजीन को इस बेंजीन के साथ जोड़ करके बाइफेनल का फॉर्मेशन कर दो। सो ये थी हमारी आज की सारी कन्वर्जेंस रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस रिएक्शंस थी वो सारी एक ही वीडियो में देख ली हैं। आई होप ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको कन्वर्जन सारे समझ में आ जाएंगे, जितने भी आपके डाउट्स थे कन्वर्जन को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। साथ ही इसी के साथ आज हमने बहुत सारे रिएजेंट्स के फंक्शंस भी देख ली कि कौन सा रिएजेंट क्या काम आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल हम फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।